हैं। आपको बता दूं कि बाबा धीरेंद्र शास्त्री जी का तबीयत अभी खराब चल रहा था कुछ दिनों से, और इसी बीच जो है उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर तोड़ना ही है तो मंदिर को न तोड़ा जाए, और इशारे में ही बोला है कि चर्च के बारे में। चलिए सीधा हम पास्टर जी से बात करते हैं कि इसके बारे में उनका क्या कहना है। स्वागत है, क्या कहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री को मैं बहुत सीरियस नहीं लेता हूं, इसलिए कि सीरियस लेने लायक आदमी के अंदर में क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। जो आदमी चौथा पांचवा पढ़ा हुआ है, इस आदमी को कुछ सीरियस में हम लें। अरे, जो एक कुत्ता जैसे भौंकता है, भौं भौं करता है, तो कुत्ता को आदमी सीरियस लेता है? जो समझदार होता है वो सीरियस लेता है? नहीं लेता। उसको मालूम है कि कुत्ता ये सिर्फ भौंक सकता है। बड़े बड़े नेता मंत्री विधायक उनके चरणों में जाकर के गिरते हैं। बड़े बड़े वो सब नहीं होते, वो बड़े बड़े नहीं, वो सब छोटे छोटे तुच्छ हैं, लुच्चे हैं, लफंगे। मैं उनको सिर्फ इसी भाषा में जानता हूं। मैं एक बात बताता हूं, बड़े के मतलब किसको बोलते हैं? बड़े के मतलब वो जो बहुत रुपया पैसा वाला है। बड़े लोग रुपये पैसे से नहीं होते हैं। बड़े होने के लिए आपके अंदर में बड़ा आदर्श होना चाहिए, बड़ा चरित्र होना चाहिए, बड़ी सोच होनी चाहिए, तब आप बड़े हो सकते हैं। जो व्यक्ति देश में हिंदू राष्ट्र की बात करता है, जो व्यक्ति कह रहा है कि हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, जो व्यक्ति संविधान को नहीं मानता है, जो व्यक्ति लोकतंत्र को नहीं मानता है, उसकी आप चापलूस कर रहे हैं, उसको कोई बड़ा आदमी कहे, तो मेरे समझ से उससे घटिया आदमी कोई नहीं है। क्या ये देश माने हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए आपके हिसाब से? हिंदू राष्ट्र जिसको बनाने की इच्छा है वो अपना हिंदू राष्ट्र बनाए। अगर संविधान आपको हिंदू राष्ट्र बनाने का इजाजत देता है, तो संविधान हमको भी ईसाई राष्ट्र बनाने का आदेश देता है। हम बाबा तो कह रहे हैं कि अब आप लोगों का जो धार्मिक स्थल है उसको तोड़ दिया जाना चाहिए। आपकी सरकार में है तो आप हमारे चर्च को तोड़ दीजिए। जिस दिन हम भी सरकार में आएंगे, हमारे लोग भी आएंगे, तो हम भी आपको तोड़ देंगे। हम भी आपको तोड़ देंगे। हाँ, हम एक चीज करेंगे, एक शर्त पर हम आपको छोड़ देंगे, इसलिए कि हम लोग क्षमा करने वाले हैं। जब आप हमसे माफी मांगिएगा, कहिएगा कि नहीं, मैंने तो आप अपने शासन काल में आपके साथ में बहुत अत्याचार किया है, लेकिन आप माफ करो, क्षमा करो, है ना, तो हम क्षमा कर देंगे। हम क्षमा करने वाले लोग हैं, ठीक है। हम तो मंदिर को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मंदिर को तोड़ने से, मस्जिद को तोड़ने से, इससे कोई समस्या का समाधान थोड़ी होता है। ये जो है नीचता है, ये नीचता है। आज देखिए कि मसीही लोगों के साथ बहुत सारे लोग को लग रहा है ना कि चर्च को तोड़ देंगे तो मसीहियत समाप्त हो जाएगा। अरे यार, कितने भूल में हो, कितना बेवकूफ ये लोग है। चर्च को तोड़ देने से यीशु मसीह का राज खत्म हो जाएगा? अरे चर्च को तो तोड़ दीजिएगा। जिसके दिल में, जिसके हृदय में यीशु बैठा हुआ है, उसको कौन छोड़ेगा? बताइए, उसको कौन तोड़ेगा? एक एक स्त्रियां, एक एक महिलाएं हैं, जिनसे जा करके बात करिए, वो कहेगा कि हम अपने पति को छोड़ सकते हैं। अपने पति को जवाब देते कि सुनिए, हम आपको छोड़ देंगे, हम आपके घर को छोड़ देंगे, लेकिन हम यीशु मसीह को नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए कि मेरे जीवन में जो परमेश्वर ने काम किया है, हम उसका कायल हैं। जिस व्यक्ति के दिल दिमाग में यह बात आ गया, उसको आप हटा दीजिएगा। ये सब असंभव बात है। सवाल यह है कि ये संविधान सभी धर्मों को सम्मान देता है, आदर करता है, सबको एक रह के चलने की इजाजत देता है, तो फिर बाबा लोग ऐसे बयान देते ही क्यों हैं? बाबा लोगों की खटिया खड़ी हो रही है ना, बाबा लोगों की दुकान बंद हो रही है। जितना भी दान दक्षिणा चढ़ावा ये सब आता था, तब बाबा के झोली में जाता था। बाबा बड़का बड़का तुंद बढ़ाता था, एंटीना बढ़ा बढ़ा करके अपने बाल बच्चा को विदेश में पढ़ाता था। आज हुआ है क्या कि जितने भी उधर एंटीना वाला बाबा को परिक्रमा के नाम पर, उसको चलने के नाम पर, दान दक्षिणा के नाम पर, है ना, श्राद्ध कर्म के नाम पर, पिंडदान के नाम पर जो उधर जाता था, आज सब सतर्क हो गया, जागरूक हो गया, और सबको समझ में आ गया यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जहां देना तो कुछ नहीं है लेकिन मिलता सब कुछ है। इसलिए सब यीशु मसीह के पास में आ रहा है, उसको ग्रहण कर रहा है। अब यही बतिया कि बाबा की दुकान बंद हो रहा है, तो अंदर से मिर्ची जो कहते हैं ना, मिर्ची लगना, वो मिर्ची लग रहा है। एक कहावत में एक गाना सुने थे, शायद गोविंदा के गाना में था कि तेरी में तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। वही वाली बात है। आपको मिर्ची, मैं तो रास्ते से जा रहा था, यीशु मसीह का भजन गा रहा था, मैं तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं।
मेरा काम है परमेश्वर का गीत गाना, भजन गाना। मेरा काम है लोगों के लिए प्रेम करना, लोगों से प्रेम पूर्वक बात करना, उपकार करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, देश के लिए प्रार्थना करना, राष्ट्र के लिए प्रार्थना करना, पूरे विश्व के शांति के लिए प्रार्थना करना। मेरा काम यह है, हम करते। और बता देते, अभी धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत खराब चल रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत खराब चल रही है, वो आपको मालूम है। तबीयत खराब होने के बाद हॉस्पिटल में यह बंदा गया है। अब बताइए, अपन पर्ची जो व्यक्ति नहीं निकाल सकता कि फलना दिन हमारी तबीयत खराब होनी है, ये दूसरा के पर्ची निकालता था, ढोंगी बाबा। ठीक है, कोई बात नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे जैसे अज्ञानी लोगों को हम लोग माफ करते हैं, हम लोग क्षमा करते हैं, हम क्षमा कर चुके हैं। ठीक है, और हमारा छोटा भाई है, हम उससे भी प्रेम करते हैं। छोटा भाई है धीरेन्द्र, मेरा छोटा भाई है। ठीक है, आप उनको छोटा भाई मानते हैं, आपका जो धार्मिक स्थल है उसको वो तोड़ने की बात कर रहे हैं, आप फिर भी उनको अपना भाई समझ रहे हैं। छोटा भाई उदंड हो जाए तो भाई भाई होता है। ठीक है, दया और प्रेम बड़ भाई का यह कर्तव्य होता है। धीरेन्द्र छोटा है, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, ज्ञान नहीं है, इसलिए जोश में आवेश में आके कुछ भी बोल देता है। उसकी दुकान बंद होने की स्थिति में है, इसलिए उसको थोड़ा टेंशन और प्रेशर में आ जाता है, इसलिए बोल देता है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, मध्य प्रदेश में हिंदू राष्ट्र जोड़ो, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो अति कर रहा था, क्या पद यात्रा कर रहा था। और उस स्थिति में देखे कि जितने भी बहुजन नायक, जो बहुजन लोग है, बहुजन समर्थक लोग है, उन लोगों ने कहा कि ये तुम्हारी बकवास और ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश तुम्हारी बाप की बपौती नहीं है। ठीक है, मध्य प्रदेश मेरा भी है ना। तो हिंदू राष्ट्र फलना राष्ट्र करके नफरत फैलाने का काम करेगा, है ये किया। तो ये सब देखिए, ये अपने आप को हाईलाइटेड करने। और एक चीज और देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री एक राजनीतिक आदमी है, वो बाबा नहीं है और वो संत नहीं है, वो एक पॉलिटिकल आदमी है, वो राजनीतिक व्यक्ति है। जैसे आदित्य जोगीनाथ है ना, ठीक उसी प्रकार का ये भी आगे चल करके इसको भी सांसद का टिकट मिलेगा और ये भी सांसद भवन में जाएगा। देखिएगा, लिख करके बता रहे हैं, इसको टिकट मिलेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, सबको जय मसीह की। आप लोग ने इस वीडियो को देखा, चित्ररंजन पास्टर जो जहानाबाद के हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जवाब देते रहते हैं। बड़े बड़े पास्टर भी इस तरह का नहीं बोलते हैं। मुझे इस बात में बहुत सबसे बड़ा खुशी होता है कि निडर होकर जिस तरह के जवाब देते हैं, हर जो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करता है उसको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जब हिंदू राष्ट्र तू बनाएगा, तुमको संविधान आदेश दे रहा है तो हिंदू राष्ट्र बनाओ, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र तुमको बनाने के लिए संविधान ये बातें कह रहा है, तो हम भी ईसाई राष्ट्र बनाएंगे। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, जिस तरह के जवाब सुनकर मन दिल खुश हो जाता है, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। और चित्ररंजन पास्टर ने यह बताया कि जिस तरह ये जो बाबा बागेश्वर है पद यात्रा कर रहा है, उसका बर्ताव क्या है। आजकल देख सकते हैं कि उसका तबीयत भी खराब हो रहा है, और तबीयत खराब दूसरे को बताता है, पर्ची निकालता है, खुद को नहीं पता है कि हम जब पद यात्रा करते हैं तो उस समय पहले उसको पर्चा निकाल देना चाहिए कि मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो भाई जिसको मालूम चलेगा तो क्यों नहीं उसका डेट दूसरा कर देगा। जैसी बात है कि भाई उस स्थिति में हम क्यों कैसे काम कर सकते हैं। दोस्तों, चौथी पांचवा क्लास के पढ़ा लिखा ये सिर्फ अनभक्त लोग ही बुर्बक बना सकता है, लेकिन जो पढ़ा लिखा इंसान है उसको कभी नहीं बुर्बक बना, चाहे कोई भी जाति का कोई धर्म का हो, उसको कभी नहीं बुर्बक बना सकता है। दोस्तों, आप लोग ने इस वीडियो में चित्ररंजन पास्टर ने जवाब दिया, ये उसी लायक है कि जिस तरह के कुत्ते भोगते हैं उसी तरह के ये काम करता है। कुछ भी बोल देता है, मन में आता है कुछ भी पागल की तरह बोल देता है, और जब सवाल पूछो तो जवाब नहीं रहता है, इधर उधर बताता है। हमेशा ये लोग काम करता है। जब ये लोग जानता खुद को नहीं है, खुद से मालूम ही नहीं, और इधर का उधर बुर्बक बनाने का ये लोग काम करता है, तो ये लोग दुकानें चलाने के लिए ये सब काम करता है। और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो मांग कर रहा है सब ना, ताकि हम लोग दुकानें खुल के काम करें और ईसाइयों और ये मुसलमानों पर अत्याचार करें और अपने आज़ादी से हर काम करें, जो जैसा मर्जी हो वैसा। फिर जैसे वो लोग पिछले वाला जिस तरह के काम चल रहा था, जैसे छोट जाति को दबाव में रख कर ये लोग जो बेड पर बैठने नहीं दे रहा था, प्लस में मंदिरों में जाने नहीं दे रहा था, वही ये लोग काम करना चाह रहा है। यही ये लोग का नीति चल रहा है, ये ब्राह्मणों का यही काम चल जा रहा है, बस दूसरा कुछ नहीं है।
बस यही सोच समझ कर रखिए कि अंधभक्त लोग, तो लोग सोच रहे हैं ना कि हिंदू हिंदू को कई लोग अपना कन्वर्ट करें, लेकिन ये लोग अपने दुकान चलाने के लिए सब काम करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, आप लोग का क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय मसीह।